नमस्कार छात्रों, बीए द्वितीय वर्ष विषय इतिहास का फर्स्ट चैप्टर भारत में यूरोपीय शक्तियों का प्रवेश में अपन अंग्रेज़ों का भारत में आगमन के बारे में पढ़ेंगे। पुर्तगाल और हॉलैंड यानी डचों की व्यापारिक गतिविधियों और आर्थिक समृद्धि से इंग्लैंड के व्यापारी भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में उतरने के लिए उत्सुक हो उठे। इसकी शुरुआत सामान्यतः 1588 ईस्वी में हुई, जब अंग्रेजों ने स्पेन के शक्तिशाली जहाजी बेड़े आर्मेडा को नष्ट कर दिया। वस्तुतः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नौसेना का शक्तिशाली होना एक अनिवार्य आवश्यकता थी। अतएव इंग्लैंड में कई व्यापारिक कंपनियां कायम होने लगी। सन 1599 ईस्वी में प्रथम अंग्रेज व्यापारी जॉन मिल्डन हॉल भारत आया। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ ने एक चार्टर जारी करके गवर्नर और लंदन की कंपनी के व्यापारियों को पूर्व में व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया। प्रारंभ में 15 वर्ष के लिए जारी किया गया था, परंतु बाद में यह अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। धन की दृष्टि से ईस्ट इंडिया कंपनी डच कंपनी की तुलना में काफ़ी छोटी थी। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना ध्यान इंडोनेशियाई काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर अपना ध्यान केंद्रित किया। कुछ समय बाद उनका ध्यान भारतीय कपड़ा व्यापार पर आया। उन्होंने इसका महत्व समझा और कपड़े के बदले में मसाले इंडोनेशिया से खरीदने लगे। इसके बाद अंग्रेजों ने गुजरात में सूरत में कारखाना खोलने की योजना बनाई। इस उद्देश्य से उन्होंने कैप्टन विलियम हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में 1608 में भेजा। 1608 ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज हेक्टर को लेकर विलियम हॉकिंस जो है वो गुजरात के सूरत बंदरगाह पर आया था। इस जहाज का कप्तान हॉकिंस ही था। हॉकिंस मुगल सम्राट की आज्ञा प्राप्त करके ही व्यापार करना संभव समझता था। वह अपने साथ ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम का खत भी लाया था। मुगल सम्राट जहांगीर से भेंट करने में आगरा गया। हॉकिंस तुर्की और पारसी भाषाएं बोल सकता था, परंतु मुगल दरबार में पुर्तगालियों का प्रभाव सर्वाधिक था, क्योंकि पुर्तगाली अंग्रेजों से पहले आ चुके थे और उनके प्रबल प्रतिरोध के कारण विलियम हॉकिंस मुगल दरबार से कोई विशेष व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने में असफल रहा। अतः 1611 ईस्वी में हॉकिंस निराश होकर वापस इंग्लैंड चला गया और वह अपने उद्देश्य में कामयाब नहीं हुआ। हॉकिंस के बाद सन 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो मुगल दरबार में आया। वह भी व्यापारिक उद्देश्य से जहांगीर से मिला और जहांगीर ने विभिन्न स्थानों पर कारखाने स्थापित करने की अनुमति प्रदान की थी। वैसे अंग्रेजों ने पुर्तगालियों की शक्ति का मान मर्दन करने का निश्चय कर ही लिया था, अतः उसने इसलिए जहांगीर के दरबार में टॉमस रो को भेजा था। हालांकि टॉमस रो को कोई विशेष अधिकार नहीं मिले, लेकिन फिर भी उसको भारत में अंग्रेजी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित करने का अधिकार मिल ही गया था। कंपनी के व्यापारिक केंद्रों को फैक्ट्री या कारखाना कहा जाता था, लेकिन यहाँ किसी प्रकार की मशीनें नहीं लगाई गई थी। यानी कि जो उनकी फैक्ट्री कारखाना होता था उनको कोई मशीनें नहीं होती थी वहाँ, और न ही इन स्थानों पर किसी प्रकार का उत्पादन होता था। ये तो केवल गोदाम का काम करते थे। देश के अलग अलग भागों में कंपनी ने छोटी छोटी बस्तियाँ स्थापित की, जहाँ विदेशों से लाया गया सामान तथा यूरोप को ले जाया जाने वाला सामान एकत्र किया जाता था। इन्हीं बस्तियों में अंग्रेज अधिकारी और अन्य भारतीय नौकर रहते थे। जैसे जैसे कंपनी का व्यापार बढ़ा, बस्तियों का आकार भी बढ़ता गया। इन बस्तियों की रक्षा करने की व्यवस्था कंपनी स्वयं करती थी। इस प्रकार कंपनी की सेना का गठन प्रारंभ हुआ। गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जारी किया गया, यानी कि एक फरमान जारी किया जिससे अंग्रेजों को गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो गया। सन 1640 ईस्वी में कंपनी ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास के आसपास का क्षेत्र खरीदा, यानी उनको पट्टे पर लिया और एक किले का निर्माण किया जिसे फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम दिया गया, और यही बाद में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजों का मुख्यालय बना। यानी अंग्रेजों ने मद्रास के अंदर अपना एक मुख्यालय खोल लिया। वैसे 1651 ईस्वी में बंगाल में हुगली नामक स्थान पर अंग्रेजी कारखाना खोला गया। इससे पूर्व 1633 ईस्वी में वे कोठी बालासोर में तथा दूसरी कोठी हरिपुर में, जो कटक से 25 मील दक्षिण पश्चिम में है,
खोल चुके थे। डच से चतुरता के कारण अंग्रेज यानी कि डचों की पुर्तगालियों से शत्रुता हो गई थी। इस कारण अंग्रेज और पुर्तगाली निकट आ गए और सन 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा से विवाह कर लिया। इस विवाह के फलस्वरूप पुर्तगाल नरेश ने मुंबई का पुर्तगाली क्षेत्र चार्ल्स को देश में दे दिया। चार्ल्स ने यानी कि जो ब्रिटेन का सम्राट था, चार्ल्स द्वितीय ने यह क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे दिया। अंग्रेज व्यापारी पटना से उत्तर में सिंधिया या लालगंज से नावों में डालकर सोरा लाते थे। वे रेशम और चीनी भी खरीद कर लाते थे। इन दिनों शाहजादा शुजा बंगाल का सूबेदार था। उसने अंग्रेजों को अपनी ओर से लिखकर एक निशान विशेष आदेश दिया था, जिसके अनुसार सब तरह की चुंगी और अन्य करों के बदले प्रतिवर्ष उसके द्वारा 3000 रुपये वार्षिक कर देने पर बंगाल में व्यापार का विशेषाधिकार प्रदान कर दिया। यानी कि अंग्रेजों को केवल 3000 रुपये के बदले में वो बंगाल में व्यापार कर सकते थे। उन दिनों यूरोप में आने वाले सभी जहाज़ों का माल बालासोर में ही उतरता था। 1658 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में स्थित अपनी सभी कोठियों की व्यवस्था को सुसंगठित किया। इन सभी कोठियों को सूरत में नियुक्त अध्यक्ष और उसकी परिषद के अधीन कर दिया, परंतु हुगली और मद्रास में प्रधान एजेंसियों को पहले की भांति स्वतंत्र रूप से काम करने दिया गया। बंगाल के मुगल सूबेदार के यहाँ विलियम हेजेज के नेतृत्व में दूध मंडल पहुंचा, जो मुगल अधिकारियों द्वारा जबरदस्ती वसूली की जाने व्यापारिक चुंगी से मुक्ति चाहता था। विलियम हेजेज बंगाल का प्रथम गवर्नर था। मुगल सम्राट औरंगजेब अंग्रेजों के बीच पहली भिड़ंत हुगली में हुई थी। अंग्रेजों ने हुगली का बदला बालासोर के मुगल किले पर धावा बोलकर अंग्रेजों को एक जवारग्रस्त द्वीप पर शरण लेनी पड़ी। यानी कि अंग्रेजों ने औरंगजेब की जो पहली भिड़ंत हुगली में हुई थी उसका बदला ने बालासोर पर आक्रमण कर दिया। अतः इस बालासोर के आक्रमण के दौरान औरंगजेब ने उनको पराजित कर दिया। वहाँ से अंग्रेज पराजित हुए और उनको भागकर एक बंगाली खाड़ी में एक ज्वारग्रस्त द्वीप था उस पर शरण लेनी पड़ी। कंपनी के अधिकारियों यानी चारणों के नेतृत्व में और मुगल सरकार के बीच समझौता हो जाने पर जोब चारनाक को बंगाल में कंपनी के एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया। जब चारनाक ने सुत नाटी में अंग्रेज फैक्ट्री की स्थापना की, वर्धमान जिले के जमींदार शोभा सिंह के विद्रोह से अंग्रेजों को सुतनाटी कारखाने की किलाबंदी करने की आवश्यकता महसूस हुई। बंगाल के सूबेदार अजीमुस्तान की अनुमति के बाद कंपनी को 1200 रुपये देने पर सुतनाटी, गोविंदपुर और कालीकता यानी वर्तमान कोलकाता की जिम्मेदारी प्राप्त होगी। कंपनी को कालीकता, गोविंदपुर, सूती नाटी गांव की जिम्मेदारी जमींदार इब्राहिम खां से मिल गई थी। कालीकता, गोविंदपुर और सूती नाटी को मिलाकर आधुनिक कलकत्ता की नींव जॉब चारनाक ने डाली। कालांतर में कलकत्ता में फोर्ट विलियम की नींव पड़ी। 1715 ईस्वी में एक शिष्टमंडल जॉन सुरमन के नेतृत्व में भारत आया। यह शिष्टमंडल उत्तरवर्ती मुगल शासक फर्रुखसियार के दरबार में 1717 ईस्वी में पहुंचा। उस समय फर्रुखसियार जानलेवा घाव से पीड़ित था। इस शिष्टमंडल में हैमिल्टन नामक एक डॉक्टर भी था। उन्होंने फर्रुखसियार का इलाज किया। इससे फर्रुखसियार खुश हुआ था। अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दिया था। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए सिक्कों को भारत में सभी जगह मान्यता प्रदान कर दी। फर्रुखसियार द्वारा जारी किए इस घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अंत में अंग्रेजों ने अपने भारत में अच्छी तरह से एकाधिकार प्राप्त कर लिया और उन्होंने 200 साल तक भारत पर राज किया था। धन्यवाद।